पहला सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे, वक्फ पर निगाहें, हिंदू वोटर पर निशाना? हम वक्फ पर निगाहें, गरीब मुसलमानों को हक दिलाना हमारा निशाना है, गरीब मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाना हमारा निशाना है। और जो वक्फ बोर्ड के नाम पे आपने भू माफिया खड़ा कर दिया है, उस भू माफिया को सबक सिखाना हमारा निशाना है। माफिया के विरुद्ध कार्रवाई होनी ही चाहिए। क्या गलत है अभी जो मौजूदा सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम है? 5 चीजें बताइए। बहुत अच्छा बताया आप ही बताइए। 4 लाख एकड़ से 10 लाख एकड़, 6 लाख एकड़ जो है 15 वर्ष में कैसे हो गया? दे रहे हैं उनमें, मतलब कैसे हो गया अभी समझ लीजिए। तमिलनाडु का कल संसद में आदरणीय अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री किरण रिजिजू जी ने बताया, तमिलनाडु का एक गांव, वहां जो है 1500 वर्ष पुराना मंदिर, यानी इस्लाम का प्रादुर्भाव होने के पहले बना हुआ मंदिर, वो मंदिर जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गया। कैसे हो सकता है? इस्लाम आने के पहले कोई वक्फ कर सकता था क्या? संभव है क्या? पैगंबर मोहम्मद साहब के पहले वक्फ हो गया क्या? संभव ही नहीं है, लेकिन वक्फ हो गया और गांव के गांव जो है वो वक्फ की संपत्ति हो गए। तो इस तरह से अब आपने अधिकार ये दे दिया कि वक्फ बोर्ड अगर किसी को कह दे मेरी संपत्ति है, तो उसकी किसी जो है आप कलेक्टर ऑफिस में उस पर कोई शिकायत नहीं कर सकते, अदालत में जाकर शिकायत नहीं कर सकते। इस देश में अगर कोई कानून बने तो उस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें देख सकता है कि संवैधानिक है कि नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड अगर किसी की जमीन को कह दे हमारा है, कह दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन हमारी है, तो उनकी जमीन हो गई, उस पर आप किसी अदालत में आप अपील दायर नहीं कर सकते। तो इससे बड़ा असंवैधानिकता क्या हो सकती है? और इसको सुधारना क्यों आवश्यक नहीं है? आवश्यक है, इसका स्वागत होना चाहिए। हर चीज जो सरकार करे वो मुस्लिमों के खिलाफ आपको साजिश दिखाई देती है। वारिस साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि 50 देश जो है विश्व के, उनके क्षेत्रफल से ज्यादा जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। कैसे बपौती चल सकती है कि हमने कह दिया ये जमीन हमारी है, ओनस उस व्यक्ति पर है कि वो प्रूफ करे कि ये वक्फ की जमीन नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति अपनी बेटी के लिए, उसकी शादी के लिए जमीन बेचने गया 1.5 एकड़, ये सी तमिलनाडु में, उसको कहा जाता है कि आप एनओसी लेकर आइए, ये तो वक्फ की जमीन है। ये कैसे हो जा रहा है? देखिए अंजना जी, कोई इंसान सवाब की नीयत से अगर अपनी खुद की मिल्कियत जो है वो वक्फ करना चाहता है कि भाई ठीक है, इसके ऊपर जो मस्जिद बनाओ, इसमें मदरसा बनाओ, कब्रस्तान बनाओ या यतीमों के लिए उस पर आओ, तो क्या तकलीफ होती है? वो तो वक्फ का कानून है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। वक्फ 1995 ऑलरेडी टू एग्जिस्टेंस है, उसके अंदर संशोधन आया 2013 के अंदर, वो भी चल रहा है। मगर बीजेपी की जो नीयत है, और बीजेपी और आरएसएस की नीयत में ही खोट है। इनकी नीयत है हमारी वक्फ की जमीन को किसी भी तरह से छीनना, हथियाना, यूसरफ करना, इनकी नीयत। अब आप खुद मेरे को बताइए, जो बिल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ये टोटल वायलेशन है आर्टिकल 14, 15 और संविधान के 26 का, जो राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की बात करता है। डिस्क्रिमिनेशन है ये। अगर आज हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है, वहां पर कोई भी मुसलमान को आप क्या चेयरमैन बनाएंगे या उसका मेंबर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। आपके लिए यही इशू है? मेरे सवाल का जवाब है आपके पास? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। अगर ओनस वक्फ बोर्ड पे नहीं, उस व्यक्ति पर है कि वो प्रूफ करे कि भाई ये वक्फ की जमीन नहीं है, मेरी जमीन है। मतलब लोग अपनी एड़ी चोटी लगाते रहे, पूरी जिंदगी की कमाई केस लड़ने में लगे, और वक्फ ने कह दिया हमारी जमीन तो उनकी हो गई। तो वक्फ आप कौन करता है वक्फ? पहले ये समझिए। ये लोग जो झूठा भरम फैला रहे हैं उसको मैं पर्दाफाश करना चाहता हूं। वक्फ क्या है? अगर मेरी कोई जमीन है और मैं चाहता हूं कि मैं इसको वक्फ करना, तो मैं डॉक्यूमेंट लेके जाऊंगा, पहले तो कोर्ट के अंदर मैं बताऊंगा सारी चीजें कि मेरी चीज है। उसके बाद सरकार के पास जाता है, सरकार नोटिफिकेशन निकालता है, गैजेट होता है उसका, उसके बाद वो जमीन रजिस्टर्ड होती है। क्या गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं है? 8 लाख से ज्यादा वक्फ की जमीन है सरकार के पास जो है रजिस्टर्ड है। तो किस तरह से झूठ बोलते हैं? अभी इनकी नीयत क्या है कि जैसे समझो एग्जाम्पल है कि 30 एकड़ की अगर एक जमीन है मेरी, उसमें 10 एकड़ पे बना हुआ है कब्रस्तान, तो बाकी की जो 20 एकड़ वैकेंट है आजू बाजू में, बोलेंगे नहीं हमको इस पे कब्जा करना है। तो ये तो गैर कानूनी है। तो हमारे मजलूमों का, बेवाओं का अधिकार है, उसके छीनने की बात कर रहे हैं। और क्या जरूरत है जब वक्फ का ट्रिब्यूनल है, वक्फ का बोर्ड है। अभी इन्होंने कहा कि उसके खिलाफ अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये अज्ञानता है। आप रिवीजन फाइल करिए ना। अगर आपको लगता है कि वक्फ के ट्रिब्यूनल ने कोई गलत फैसला दे दिया है तो आप उसके खिलाफ रिवीजन में जाइए, कोर्ट है। लेकिन यहाँ पे कलेक्टर को अपॉइंट करके, यहाँ पर आप एक कलेक्टर को अपॉइंट करोगे जो सरकार के द्वारा अपॉइंट किया है। वैसे भी वक्फ के जो मेंबर्स अपॉइंट होते हैं अंजना जी, स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है, और काफी स्टेट में बीजेपी की सरकार है। आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश का देख लेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो ट्रिब्यूनल की चेयरमैन है संध्या श्रीवास्तव है।
लेडी है, तो किस तरह से ये बोल रहे? बात नंबर 2 उन्होंने ये कहा कि हमको मुसलमानों की फिक्र है, मुसलमानों के गरीबों की हमको फिक्र है। अरे जब मुसलमानों की फिक्र इतनी थी, जब गरीबों के झोपड़ों को आप बुलडोजर से उड़ा देते हो, तब आपको मुसलमान की फिक्र नहीं दिखती? जब गरीब मुसलमान को आप रस्ते के ऊपर बॉम्ब लीचिंग करके मार देते हो जेएसआर के नाम पे, तब आपको मुसलमानों की फिक्र नहीं होती? चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। और मुसलमानों की फिगर कितनी है? पिछला लोकसभा चुनाव गया, एक भी मुसलमान को बीजेपी ने टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए? आजादी से लेकर अब तक पहली मर्तबा एक मुसलमान मेरे मंत्री नहीं सवाल है का कैबिनेट क्या में। जवाब है आपके पास? मुसलमानों की फिक्र ये नहीं करना चाहते, मेरे ये सवाल का मुसलमानों का जवाब हक छीनना चाहते हैं। दीजिए। एक ऑर्गेनाइजेशन की इतनी बपौती कैसे चलेगी कि सामने वाले को प्रूव करना है कि ये वक्फ की जमीन नहीं है, वक्फ बोर्ड ने कह दिया उनकी जमीन है, मतलब फिर वो लड़ता रहे लीगल केस। ट्रिपल और तलाक में वक्फ भी ट्राइब्यूनल क्यों हो? इस देश का संविधान कहां अलाउ करता है कि धर्म के आधार पर कोई ट्राइब्यूनल हो? जीएनटी है, सीएटी, जितने ट्राइब्यूनल्स हैं धर्म के आधार पर, तो और कोई ट्राइब्यूनल नहीं है वक्फ ट्राइब्यूनल छोड़ के। क्यों? क्यों तो वक्फ को है ना, वक्फ का एक 1994 ऑलरेडी एक्ट, ट्रिपल तलाक के टाइम भी यही हुआ था ना। अब ओनस लाइज ऑन द वुमेन टू प्रूव के मेरे को उन्होंने 3 बार तलाक बोल दिया था। ये तो इनको आता नहीं है, पहले निशाना नहीं लगाते, पहले गोली चला देते। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि एक बार ट्राइब्यूनल ने फैसला दे दिया उसके बाद कोर्ट उसमें हस्तक्षेप, लेकिन राइट टू रिविजन है ना। रिवीजन और अपील में अंतर है। जो ट्रिब्यूनल से गलती होगी, अपील होगा तो पूरी सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। अब जो बिल में व्यवस्था है कि अगर डीएम उस चीज को तय करते हैं, उसके खिलाफ भी आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। ट्रिब्यूनल के पास ऐसी देश में कोई संस्था नहीं हो सकती कि जिसके पास आखिरी शब्द हो और उसके खिलाफ इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे नहीं जा सकते। संविधान के ऊपर इस देश में कोई बोर्ड नहीं हो सकता, कोई ऐसी संस्था नहीं हो सकती। ये दूध के धुले बता रहे हैं ना कि पूरा का पूरा दूध का धुला हुआ। आपको दिक्कत क्या है इसको निमित्त कराने में? सेंट्रल पोर्टल होगा। नहीं, हमको दिक्कत है। एक मिनट रुक जाइए, दिक्कत है, आप दूध के धुले बता रहे हैं ना कि पूरे दूध के धुले हैं, इसलिए बता रहा हूं। सेंट्रल पोर्टल होगा, पूरी की पूरे देश को जानकारी होगी कि कौन सी जमीन वक्फ की है, कौन सी जमीन वक्फ की नहीं है। ताजमहल पर केस चल रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बताया जा रहा है कि यह वक्फ की जमीन है। इस तरह की स्थितियां बनी है। और एक बात और, जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको हक नहीं मिला। वक्फ बनाने का मकसद क्या था कि जमीन दान करेंगे और जो पिछड़ा समाज होगा उसके हक में कोई काम करेंगे। आज तक की रिपोर्ट है, आज तक की रिपोर्ट है 3000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी आपके ओवैसी साहब वक्फ बोर्ड का है। गलत बात है, झूठ गलत है तो ठीक है, तो मैं आप पे केस करूंगा, महारानी ठीक का है। दावा आज तक की रिपोर्ट है, आज तक पे केस कर आई विल दीजिए। फाइल डेफामेशन। आज आप तक की प्रूव रिपोर्ट करिए कि है। 3000 करोड़ की shouting संपत्ति match है, ओवैसी shouting का match। है। रिपोर्ट है, मैं आज तक के हवाले से बता रहा हूं। ठीक है, मैं आपका सवाल 275 एकड़ आप जमीन मुझे लिख के महाराष्ट्र के बताइए। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नहीं, के झूठ पास बात, है। झूठ इस बात। आप देश मुझे में बताइए, नहीं तो आपके ऊपर चंद डेफामेशन मुट्ठी का भर केस लोग किया वक्फ जाएगा। की जमीन को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं और गरीब आपने यदि कहा पिछड़े 3000 मुसलमान करोड़ की और वक्फ की महिलाओं को प्रॉपर्टी उस पे ओवैसी के जगह दी पास है, जाए मुझे तो बताइए कहां दिक्कत पर हो है। रही। ठीक है, ये मसला जेपीसी के पास गया है, सभी पार्टियों के सदस्य उसमें हैं। तो ये जो कोई अगर कंटेंसस इशू होगा तो डील होगा। प्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, जो एक सेकंड आखिरी लाइन, जो जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट बनी है इस पर, जी। उसमें तो वैसी साहब को भी नाम डाला है। बिल्कुल होना चाहिए सबको। इमरान मसूद भी है उसमें, गुलाम साहब भी है उसमें। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो संविधान के द्वारा उत्पन्न एक सूत्र है, उसके खिलाफ कोई मनमानी किसी संस्था की इस देश में नहीं होगी। बार बार वो कह रहे कि हिंदू एंडोमेंट, अरे मस्जिद, मंदिर और जमीन को मैनेज करने की संस्थाएं अलग अलग होती हैं। वो मंदिर को मैनेज करता है, उसमें उसके सदस्य होंगे। आपके मस्जिद की कमेटी में कोई गैर मुस्लिम नहीं है। और अभी तो आप संध्या श्रीवास्तव के बारे में बोल रहे थे ना कि वो है। आप बताइए ना कि आप पिछले 70 सालों में एक भी महिला को वक्फ बोर्ड का सदस्य क्यों नहीं बनाते, उसमें लाते नहीं। अभी मजा आएगा ना। अगर संशोधन हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। आगा खां और वोहरा कमेटी अगर अपना जमीन दान करेगा तो वो शिया और सुन्नी इस्तेमाल क्यों करेगा? अगर वोहरा के लिए बात होगी। तमाम लोगों को यदि ये ठीक है, बनाएंगे ना आप। बीजेपी को जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को ये भेजा गया है, जो सदस्य वो भी अपने दर्शकों को जरा बता दें, क्योंकि बीजेपी के 8 उसमें एमपी हैं, कांग्रेस के 3, समाजवादी पार्टी के, आपकी पार्टी के भी सर हैं, एक सांसद हैं। हम सबके नाम भी आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। ये देखिए, जगदम्बिका पाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या बीजेपी, अपराजिता सारंगी बीजेपी, संजय जायसवाल जो कि रांची से उनको भी बनाया गया, दिलीप सैकिया जो कि बीजेपी से हैं, अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी, डीके अरुणा बीजेपी से हैं, तो गौरव गोगोई कांग्रेस से, इमरान मसूद कांग्रेस से, मोहम्मद जावेद कांग्रेस से हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से मौलाना मोहिबुल्ला साहब हैं, कल्याण बैनर्जी टीएमसी से, डीएमके से ए राजा, लवु कृष्ण देवरालू टीडीपी से, जेडीयू से
दिलेश्वर कमैत हैं, अरविंद सावंत है शिवसेना उद्धव गुटसे, सुरेश म्हात्रे एनसीपी, नरेश महास्के शिवसेना, अरुण भारती एलजेपी, असदुद्दीन ओवैसी। आपके मुखिया शामिल सावंत को क्यों डाले? वो लोग तो कल भाग गए 9 जन। जो उद्धव ठाकरे के 9 के 9 एमपी थे अंजना जी, जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो 9 के 9 एब्सेंट हो गए, भाग गए। मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया है उनको। या कितना वोट दिया उन्होंने? मुंबई को तो हिला दिया था। मशाल 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 सबने वोट मुसलमान दिया। बेवफाई भाग गए करे कल। तो क्या किया जाए? मुसलमानों के हक की अगर अधिकार की उद्धव बात है तो ठाकरे भाग की गए। उसको पार्टी- क्यों लिए सावंत को? सुनिए ना, उद्धव ठाकरे की हमारे पार्टी एरिया से के लोग जीते हुए भाग हैं गए वो। बोल के आपको वोट नहीं मिलने वाला है। नहीं, हमारे एरिया से मुसलमानों ने वोट दिया है उनको। इक्वेशन है। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। हाँ। ओवैसी साहब का भाषण सुनो, अच्छा बोलते हैं, उनकी तकरीरें सुनते हैं सब, और वोट के समय जाके इनके अखिलेश बाबू को दे देते हैं। तो आज मजाक बने, कल मिसाल बता रहे बनेंगे। ना वोट सर, आप देंगे, 2 से 1 हो गए वोट हैं। देंगे, ओवैसी को भी वोट देंगे, पार्टी को भी वोट देंगे, और 1 से 100 जाने में देर नहीं लगता। वक्त को बदलते वक्त नहीं लगता। अंजना जी, डायलॉग याद है ना आपको? हाँ, एकदम याद आज है। बदलेगा वक्त, आगे बढ़ेंगे, एक साथ हम जीतेंगे और उनको बताएंगे आंख से आंख मिला के तुम्हारे से मुकाबला डॉक्टर करेंगे। खान, ये अखिलेश जी क्यों इस तरह की बात फैला रहे हैं कि भारतीय जमीन पार्टी जमीन कैसे बेच देगी सरकार? मतलब जिसको पारदर्शी बनाया जा रहा है, जिसके सदस्यों को अकाउंटेबल बनाया जा रहा है, जहां पर वोट बैंक, क्योंकि आपको लगता है कि वोट कर रहे हैं, अब खुल के आप लोग फैला रहे हैं ये बात कि जमीन ही बेच देगी सरकार। कैसे बेचेगी? देखिए अंजना जी, सबसे बड़ी बात है यहां नियत पर सवाल है। हमने इससे पहले भी अक्सर कहा बीजेपी के बारे में, ये बिल बहाना है। वक्त का लैंड हथियाना इनका मकसद है। कैसे? ये बिल एक बहाना। देखिए कैसे? देखिए, मैं वही बताना चाह रहा आप हूं। तरीका बताए ना कैसे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तरीका बताना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये डीएम को इन्वॉल्व करेंगे, हेड बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में किसी डीएम की हैसियत है कि वो सरकार के खिलाफ फैसला करेगी, सरकार के पक्ष में फैसला करेगी? ऐसी स्थितियां ये पैदा ही क्यों कर रहे हैं कि जिससे हालात बदलें? मकसद ये नहीं है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने तमाम लैंड को हथियाया है। अब आप देखिए, डिफेंस लैंड है। वक्त क्या कर रहा है? आ रहा हूं। वक्त कह दे ताजमहल हमारी जमीन, फला गांव हमारी जमीन, ये क्या है? ये हथियार भाई नहीं मुझे है। मुझे एक मिनट, अरे भाई मुझे एक मिनट, मुझे मौका दे। किसी की हैसियत नहीं है कि अरे भाई बात के सुनिए, खिलाफ भाई कभी बात चले सुनिए। जाएं। ये बात अरे भी भाई तो आप है। हल्ला कर रहे हैं, बात सुनना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, बात सुनाइए आप। सच बात चुभती है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चुभ आपने रही है। अयोध्या आपको में चुभी है। 13,000 ये बिल जो आया है ना, ये आपको चुभा है। 13,000 एकड़। आपको सुनिए चुभा मेरी है बात। ये बिल। 13,000 क्यों? क्योंकि आप हल्ला मनमाना कर रहे हैं। आप गरीबों, मजलूमों, मुसलमानों के गरीब ये और मजलूमों को के हितैषी उसका हैं। हक नहीं देना चाहते। सुनिए, सुनिए। महिला को उसमें आप शामिल दे रहे नहीं हो ना? करना चाहते। आप एक ट्रिब्यूनल के बहाने जमीन को बस अब आप चिल्ला लीजिए, फिर मैं नहीं बोलूं। चिल्ला रहे। अंजना, इनको पहले आपको- रोकिए। आपने कहा ये चुभा चिल्ला है। रहे हैं, ये बातें नहीं रखने दे रहे। जी, प्लीज, प्लीज, ये बोलने दीजिए, बोलने बहुत दीजिए। नहीं दे रहे। बोलिए। नहीं नहीं, बोलिए, बाकी जनता भी उसी डीएम के नहीं, हवाले। नहीं, एक मैं सेकंड, आ एक रहा हूं, सेकंड। उसी जनता की बात जब कर आप रहा एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर पूरा सवाल खड़ा कर दे रहे हैं, मतलब सारे डीएम बिके हुए हैं इस देश के। मैं वही यही कह कह रहे रहा हैं हूं। आप। उत्तर प्रदेश के किसी डीएम की हैसियत है कि सरकार के खिलाफ फैसला करेगी? क्यों नहीं मैं करेगी? ऐसे- बिल्कुल नहीं करेगी। आपका ये आप भ्रम मेरी है। बात सुनिए, आपका भ्रम आप है। हल्ला न करिए, मेरी बात हर कंप्लीट करने न्यायपूर्ण दीजिए। फैसला। फिर तो आप कहेंगे फिर कि आप कोई गलत जज बात कर रहे हैं। नहीं, फिर आप आप सुनना कहेंगे नहीं कोई चाह जज रहे। फैसला आप नहीं कोई कर बात रहा। सुनेंगे नहीं। आपने सुप्रीम चिल्ला के बात कोर्ट को दबाना चाहते हैं। क्योंकि आपने सुप्रीम सच्चाई कोर्ट को आप के कई दबाना फैसले चाहते हैं। को नहीं माना सच आप है। बोलना नहीं। वारिस पठान की भाई, पार्टी आप फिर हल्ला ने कर इस रहे हैं। देश के उच्चतम न्यायालय भाई, के कई फैसलों अंजना को जी नहीं इनको माना। इंटरप्ट और करिए, क्या मुझे बोलने सत्य दीजिए। प्रकाश जी, ये हल्ला please। कर रहे हैं, ये सत्य करना प्रकाश नहीं जी, देने। सत्य सुनिए, प्रकाश जी, बोलने दीजिए। वो बोलने नहीं अब दे रहे। बीच में नहीं बोलिएगा। अब बोल क्यों रहे भाई? आपने इससे पहले किया है। डिफेंस की लैंड को आपने अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिया, लोगों को दे दिया, आपने रेल की लैंड को दे दिया, नजूल की लैंड को दे दिया। आज आप कहीं ना कहीं आपका मकसद है कि वक्त के लैंड को भी अपने साथियों को देना चाहते हैं। आप, आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप लगातार अमेंडमेंट, वाकई में आप मुसलमानों के हितैषी हैं? बिल्कुल है। क्या हितैषी हैं? कैसे बिल्कुल है। हितैषी हैं? एक भी मुसलमान को कैबिनेट में नहीं रखा आपने। टिकट नहीं आज दिया। अगर वाकई में अगर आप हितैषी होते, कैबिनेट में उनका प्रतिनिधित्व करते। नहीं दिया आपने। आपने किसी मुसलमान, हमने टिकट दिया, अरे वारिस भाई, पठान साहब ने आ आपके रहा है। प्रधानमंत्री नहीं, मेरे भी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी स्टेज पे जाकर के संविधान के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री, वो साहब मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं। आप कह रहे मुसलमानों के हितैषी हैं? किस नजरिए से हितैषी हैं? आपके तमाम नेता लगातार मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आग उगलते हैं। आप कह रहे हैं हम मुसलमानों के लिए काम करेंगे। आपका मकसद मुसलमानों का हित नहीं है, गरीबों का हित नहीं है, मजलूमों का हित नहीं है। अगर आपका हित होता, आप सोच रखते मुसलमानों के लिए, तो मुसलमानों के लिए फैसला करते, मुसलमानों के लिए सोचते। आज मुसलमान आप देखिए कहीं ना कहीं गरीबी में जी रहा है। मुसलमानों के लिए 10 साल में आपने क्या किया? कोई एक काम बताएं मुसलमानों के लिए क्या किया? इन्होंने जहां जहां मुसलमानों की जो फैसिलिटीज थी, उस फैसिलिटीज में इन्होंने कटौती किया। उनके जो भी बजट था, बजट में Minority कटौती किया। बजट कम कर दिया। इन्होंने बजट कम कर दिया। इन्होंने किसी मुसलमान का हित नहीं किया। अगर वाकई में ये सब बहनों की बात कर रहे हैं, मुस्लिम बहनों की,
इनको अगर वाकई में परवाह होता नौकरियों में आरक्षण दे देते, उनके पढ़ने और पढ़ाने की कहां ले जा रहे हैं? अरे भाई आप कहां क्या ले जा रहे हैं? वक्त आप पे आइए। अरे वक्त की बात है, आप कह रहे हैं हम मुसलमानों की हितैषी हम तो हैं, हैं। मुस्लिम बहनों के हितैषी हैं, इधर किसी देखिए, एजेंडे इधर से देखिए। हैं? हमने नहीं बिहार है में आप। इधर देखिए, प्रचार आपके की बगल नीयत में जो को साहब, खोट एक है। सेकंड, वजीफा एक दिया। सेकंड, एक सेकंड। नियत आपके बगल में जो में साहब खोट है, है, आपके नियत में खोट क्या है। आपके किया बगल में मुसलमानों जो के साहब लिए? है वो बार बार संविधान दिखाते हैं, वही संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। पढ़ने की जहमत उठाई है आपने, फिर कैसे आरक्षण मांग कौन सकते मांग हैं? रहा है धर्म के नाम पे आरक्षण? मैं कह रहा हूं, एक मिनट। कौन मांग रहा है धर्म के नाम पे आरक्षण? मैंने अरे मांगे। हम मुसलमानों अभी के मांगे। पिछड़ेपन पे मांग रहे हैं। सुनिए सुनिए, सोशल देखिए, इकोनॉमिक अंजना जी, बैकवर्डनेस पे मांग रहे हैं हमने नहीं आरक्षण। मांगा। यही झूठ फैलाया हम ये जा कह रहा रहे है। हैं इन्होंने देखिए, मुस्लिम बहनों के लिए किया क्या? कुछ भी नहीं। लगातार ट्रिपल तलाक बिल खत्म किया, दिखावापन, तलाक इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ तलाक दिखावा। बिद्दत, जी, तलाक बिद्दत जो एक साथ 3 तलाक बिल्किस देते बानू थे। के रेपिस्ट को छोड़ दिया। बिल्किस बानो को ये भूल छोड़ गए। दिया। अब देखिए, इतना बड़ा काम किया, देखो। एक तरफ किस तरह अन्याय कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप तलाक देखो। को कह रहे हैं खत्म कर दिया। किया नहीं आप किया। हितैषी नहीं है, आप मौका परस्त है। अच्छा किया कि नहीं किया? महिलाओं का हिजाब बंद कर दिया। उठाते हैं। तलाक बिद्दत को खत्म करके अच्छा किया मैं कि कह नहीं? रहा हूं ना, इन्होंने ये कोई ऐसा ऐसा किया काम कि नहीं कोई भी एक ऐसा काम मुस्लिम ये हितैषी स्वीकार नहीं नहीं किया है। करेंगे। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं। अच्छा और किया यही कि भी नहीं कह रहा हूं किया? ना, ये ये जो मुस्लिम एक सेकंड हितैषी सुनिए है ना। ना हिंदू हितैषी है, ये किसी के हितैषी नहीं डॉक्टर खान। है, सिर्फ ये राजनीति करके अपना डॉक्टर रोटी खान, सेक रहे हैं। डॉक्टर खान, जी, मैं भागने नहीं दूंगी, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। ये जो फोन उठा के बोलते थे 3 बार तलाक तलाक बिद्दत जो एक बार में देते थे, वो खत्म किया, अच्छा किया कि नहीं किया? मैं एक बात बता दूं, ये अब जवाब नहीं, मैं वही कहना चाहता हूं। चलिए हम लोग टहलने चलते हैं। फिर वही बात, जवाब अब ये देखिए जवाब नहीं देंगे, ये मुसलमान के हक की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम महिला की बात कर रहे हैं। मैं अगर गिनाना शुरू करूंगा ना तो बिहार कुछ की नहीं गिना सरकार ने- पाएंगे आप। अरे आपको तो नहीं सबसे पता है। ज्यादा अरे आप तलाक, लिखते नहीं हैं। सबसे अरे ज्यादा सुनिए तलाक सत्यप्रकाश हमारे जी, हिंदू आप बहनों कहाँ का फंस होता रहे है। हैं? सबसे आपको ज्यादा तलाक मुसलमानों हिंदू के बहनों वोट का होता है। चाहिए। हमें सबका वोट आपको चाहिए, मुसलमानों के वोट चाहिए, आप हमें फिर भी सबका बोल रहे हैं। वोट हमारी चाहिए, हिंदू लेकिन बहनों की इनकी भी तरह फिक्र कर बात लो। नहीं। हिंदू बहनों को सबसे हमारा ज्यादा जवाब तलाक हो है। रहा है। की फिक्र हमें नहीं, सरकार कभी चाहिए बताओ, कि उनके अंदर बिहार बढ़िए। के सवाल नहीं, 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 वोट नहीं। मत देना आपके लिए काम डॉक्टर करें। खान, एक मिनट कुछ हमारी डॉक्टर हिंदू खान, बहनों की भी डॉक्टर फिक्र खान से कर लो, पूछा लाखों के जाएगा। हिसाब से अपॉइंटेड हमारी वृंदावन में ट्रिपल पहले तलाक बैठी है। खत्म करके उनके लिए भी अच्छा फिक्र किया करो। कि नहीं? मैं कह रहा हूं अंजना जी, हाँ। इन्होंने ये मुसलमान चलते की बात टहलने करते चलते हैं, हैं। तलाक चलिए इन्होंने कहा हमने खत्म। घूम अरे के आते- मुस्लिम बहनों को की इतनी अच्छा चिंता किया, है, नहीं किया, एक हमारे जवाब हिंदू दे बहनों दो। की चिंता नहीं है इनको। सर, एक जवाब दे बता दो ना। दीजिए बिद्दत वाला तलाक। अरे भाई मैं एक बताता अलग रहा हूँ, कैंसर। आपने किसी ये जो फोन जो पे, हिंदू- टेलीग्राम पे, हिंदू दूर बहनों से, का नहीं हुआ, पास वो से- मुस्लिम बहनों का क्या ये होगा? कहाँ से आप जो हिंदू बहनों का नहीं, वो मुस्लिम बहनों का अच्छा, क्या चलिए, वो होगा? वाला फैसला अच्छा सही किया। है। अरे फैसला क्या हुआ? फैसला यही है, आप किसी के नहीं है, आप तलाक सिर्फ बिद्दत आप के राजनीति समर्थक कर रहे या विरोधी हैं? आज आपके पास कोई मुद्दा आप नहीं है, तलाक के वक्त बिद्दत के लेकर के आ समर्थक गए हैं या विरोधी हैं? वक्त मकसद नहीं है, एक मकसद ये नहीं है, सिर्फ आप मुद्दे को भटकाना मकसद है इस चाहते हैं, देश में देश को संविधान भटकाना से ऊपर चाहते कुछ नहीं हो सकता। छोटे- हैं। देश को भटका रहे हैं, संविधान असली से ऊपर मुद्दे कुछ नहीं हो कोई तो सकता। बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। असली मुद्दे से संविधान देश को को पीछे भटका रहे हैं। संविधान से ऊपर इस असली देश में मुद्दे कोई से- बोर्ड नहीं हो आज सकता। कोई- चाहिए, उसी को सुनिए, बचाने के ये लिए हमारे लड़ाई भाई बैठे संविधान हैं। से ऊपर कुछ ये नहीं मेरे हो भाई सकता। बैठे, सुनिए, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, ये नौजवान एक भाई सेकंड, बैठे, एक एक मिनट, सेकंड, 10 सेकंड नौजवान अच्छा, भाई अब ये बैठे, बताने वाले ये अच्छा किया नौकरी कि जब गलत मांगने किया। की बात करते हैं तलाक के तो बिद्दत। नौकरी ले आते हैं क्यों आप। मिला देते हैं? नौकरी की बात करते हैं तो नजूल की बात ले आते हैं, नहीं नौकरी की बात की ले बात आते किया, हैं 1 तो साहब आप करोड़ तलाक की बात ले आते लोगों हैं। को इंटर्नशिप में देने का बजट आया, 11 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट आया। बस ये सब आपको किताबों दिखता में, तो है नहीं। कागजों आप में। पहुंच जाते हैं आज अपनी देश जमीन कहां हथिया पहुंच में, गया दूसरों है? का जमीन देश हथिया को में। आपने 50 आप साल पीछे संविधान कर दिया। लेकर झूठा देश बोलते को हैं। 50 साल इस पीछे कर देश दिया में आपने। संविधान से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। देश को झूठा। 50 आप साल एक पीछे कर जवाब दिया। नहीं दे पाए। देश की बिद्दत जनता सही था कि इधर त्राही सही त्राही था? कर रही है। नहीं। देश को आपने एक 50 जवाब साल नहीं पीछे दे कर पाए। दिया। आप लोग की टाइमिंग भी जबरदस्त है, लेकिन के एक लोग सेकंड। अरे मुस्लिम प्रभु, समाज को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। अरे बंद कीजिए आप लोग। मुसलमान के Shouting हितैषी मत- बैठे हैं। एक तो एक सेकंड, एक ठेकेदार सेकंड, एक बैठे सेकंड। दावे से हैं, हैं, सीना मुसलमानों तान के के हैं। हितैषी ठेकेदार हैं नहीं, ये। मैं फिर डिबेट से निकलने बोल दूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे चैनल पे शाउटिंग चलिए, मैच अब आप प्लीज सर, आगे बढ़ाइए। मैं आई डोंट अप्रूव ऑफ दिस। स्टॉप द शाउटिंग मैच। एक एक करके बोलिए, जिसका नाम लू वही बोले। मिस्टर शुक्ला, आप लोग को ये 4 जून वाले रिजल्ट का ही साइड इफेक्ट है क्या, कि नजूल की जमीन हो, यहाँ पर ये मामला हो, शुरू हो गए हैं अभी से ही शुरू? क्योंकि विपक्ष का यही आरोप है कि उनका आरोप आप कुछ समझ गए हैं कि सेकेंड फेज के बाद आपकी पार्टी फुल ऑन पोलराइजेशन करने में लग गई थी। तुष्टिकरण। पोलराइजेशन कैसे होगा? गरीब मुसलमानों के भले से पोलराइजेशन कैसे होगा? नहीं, आप ये कह अब रहे हैं ना? आपने 11 मिनट जो है आदरणीय खान साहब को दिया, नहीं, नहीं, लेकिन ये नहीं मिश्रा जी बता भी साथ पाए, में
में लगे हुए आदरणीय खान साहब ये नहीं बता पाए कि उस बिल में वक्फ की जमीन कैसे सरकार कब्जा कर लेगी, वो कौन सा प्रावधान है, निकाल के बता दें। वो 11 मिनट और दे दीजिए, नहीं। वो पूरा बिल पढ़ के बता दें कि इसमें किस प्रावधान में आप ये बता लिखा दीजिए हुआ उस है। बिल में बताइए फिर ना। उधर आप इधर देख के बात कीजिए। जी। अरे अंजना जी आप तो नाराज हो जाती है।
सुनिए ना, सड़क पे लड़ने- मैं ये कह रहा था उस बिल में ये बता दे फायदा क्या है, चौराहे पे इसका थोड़ी फायदा कह रहे ये हैं बता सर कि दें। लड़ना है। अंजना इनको जी, 20 आधा- मिनट दे दीजिए, आधा बता सुनाइए। दें उस कुछ- बिल में कुछ फायदा थोड़ा क्या मुझे है, भी दे दीजिए समय। हाँ, ठीक है, उस बोलिए। बिल से फायदा क्या जरा अच्छा, बता उनको 2 दें। लाइन बोल लेने दीजिए। आपने लगातार तलाक प्लीज मुझे एड्रेस करिए, तलाक लड़ाई बिद्दत पे आपने 6 मिनट इनसे सवाल पूछा, 6 मिनट। तलाक आप बिद्दत टाइम ही गिन हटाना रहे थे अच्छा है बुरा है, कोई जवाब नहीं है। भाई इनकी स्थिति है जो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड आपको इलाहाबाद समझ हाईकोर्ट में आ कहता गया हमारी है, जमीन है। आपको समझ में आ गया है कि कास्ट पर एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, हमें धर्म पे एक्सेलरेटर धर्म दबाना पे नहीं, होगा, तभी गरीबों हम को चुनाव न्याय दिलाने पर जीतेंगे। एक्सीलेटर दबा रहे हैं। सवाल सीधा है। गरीबों आपने को नब्ज न्याय पकड़ लिया। देना, नब्ज पसमानदा आपने को पकड़ न्याय लिया। देना, महिलाओं को न्याय देना, और हम देकर रहेंगे महिलाओं को न्याय, गरीबों को न्याय, आगा अभी कह खानियों रहे को थे न्याय, नब्ज पकड़ लिया, अहमदियों मतलब को खुद ही मान रहे न्याय, हैं कि हाँ, मोहरियों जात को पर- न्याय। जात ये पर किसी को एक्सेलरेटर न्याय दबा नहीं रहे दे धर्म का रहे हैं। नब्ज खुद ही आपने मान रहे हैं पकड़ा, आप। धर्म का ये नब्ज धर्म- पकड़ा, यही तो इस देश की अंजना जी दुविधा धर्म है। का नब्ज। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये कुछ वक्फ बोर्ड के समर्थक हैं, उनके हर कानून को सही बताया जा रहा है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। चलो दोस्तों, अब चलता हूं। जय श्री राम।